बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। एक खातून नाज़रीन एक बाबा जी के पास गई। मतलब वो बाबा जी जो थे वो पहाड़ी के ऊपर कहीं जाकर बैठे हुए थे, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन लोग चूंकि वो बाबा जी के पास जाकर जो वो लोगों के काम हो जाते थे, उनकी जो वो मतलब मुश्किलें हल हो जाती थी या उनको जो वो फायदे हासिल हो जाते थे जिस मकसद के लिए वो जाते थे, तो लोग जो वो सफर करके मुश्किल से स्ट्रगल करके वो बाबा जी के पास जाते थे, पहाड़ी चढ़ते थे। तो अभी एक औरत जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पहाड़ी चढ़ के उस बाबा जी के पास गई। थकी हुई थी, उसको जो है वो सांस चढ़ा हुआ था और बैठते ही जो है वो बाबा जी को कहती कि बाबा जी मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं बड़े मसले में हूँ। तो बाबा जी कहते क्या हुआ है? कहते कि मेरा शोहर जो है ना उसके ऊपर कोई तावीज कर रहा है, मेरे शोहर के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। मेरा शोहर जो है वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मेरे शोहर को मैं अच्छी नहीं लगती, मेरा शोहर मुझे भाव ही नहीं देता। तो आप जरा हिसाब किताब लगाएं, कोई जो है वो यूं इस तरह करके जो है आपको जादू करें या आप जो है वो कोई तावीज करें कि मेरा शोहर जो है वो मेरा गुलाम बन जाए, मेरा गर्विदा होकर रह जाए। एकदम से जो है वो मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, वो जो पहले वाली मोहब्बत थी वो करने लग जाए। अब बाबा जी जो है वो थोड़ी देर सोचते रहे, बैठे यूं ऐसे सोच रहे हैं। फिर उन्होंने जो है उनके पास एक मिठाई का डब्बा पड़ा था, उन्होंने वो खोला, खोल के जो उसके आगे रखा, आगे कहा कि ये लो खाओ। उसने जो है वो एक लड्डू उठाया, उसे शायद पसंद आया, तो वो बातों बातों में ही बाबा जी को अपनी कैफियत बताते बातों बातों में पूरा डब्बा खा गई मिठाई का। तो पूरा डब्बा खाने के बाद जो है वो बाबा जी ने पूछा कि अब मुझे तुम्हारा मसला समझ में आ गया है। कहते कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक लड्डू उठाओ और खा लो, जबकि तुमने जो है पूरे का पूरा डब्बा ही तुम गटक गई हो। तो वो हंसने लगी, कहती बाबा जी इसका मतलब ये है कि मतलब मैं हर काम शिद्दत से करती हूँ। बाबा जी कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर काम शिद्दत से करती हो, इसका मतलब ये है कि अपने पेट को कंट्रोल करो, इसका मतलब ये है कि कम खाया करो, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि जितना तुम्हारे सामने है तुमने सारे का सारा खा जाना है। भाई अपने पेट पर फोकस करो, अपनी जुबान पर फोकस रखो, अपनी थोड़ी हेल्थ को जो बेहतर बनाओ, अपनी जरा जिसामत को थोड़ा नॉर्मल करो। इतना जो खा खा के फैल गई हो, मोटी हो गई हो, तो जरा जब इतनी मोटी हो गई हो, इतना फैल गई तो शोर क्या खाक तुम्हें देखेगा। तो वो माई जो है वहां से वापस आ गई। कहते हैं उसके बाद से लेकर आज तक उस बाबा जी के पास लोग जाना बंद हो गए, क्योंकि वो बाबा जी की तावीज़ों में असर खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो सेम एज जो मैं आपको ये वाली मिसाल क्यों दी, मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताता हूँ। इस पर जो हम डिटेल से बात करते हैं। रुबीना आंटी ने जो वीडियो बनाई इस पर जो हम बात करेंगे, डिटेल्स में सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा और डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बाबर के बेटे के बारे में नाज़रीन दुआ करें, बाबर के बेटे के लिए, मीर के लिए। कल वाली वीडियो बाबर की देख रहा था, जिसमें उसने बताया कि मेरे बेटे को जो है वो बुखार है। देखिए पता क्या है, बुखार का मतलब ये होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो आमतौर पर जो मैं ये करता हूँ कि वैसे जो है वो ये चीज़ जो है मैंने डॉक्टर से मशवरा भी किया था। मैं ये करता हूँ कि जब भी बुखार होता है ना, मेरी फैमिली में कोई भी बीमार होता है, बुखार वगैरह होता है, तो मैं जो है वो उसके पाँव जो ताज़ा पानी लेकर ना, मतलब गर्मियाँ हो तब भी मैं ठंडा नहीं लेता, ताज़ा पानी लेकर नॉर्मल टूटी से लेकर रूटर वगैरह चलाकर वो ताज़ा पानी किसी तसले वगैरह में डालकर उसके पाँव जो है उसमें रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर वो पाँव उसमें पड़े रहते हैं, तो ऐसा ऐसा जो है वो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, कूल होना स्टार्ट है। हाँ, अब ज़्यादा टेम्परेचर होना तो फिर कोई मेडिसिन भी असर नहीं करती, मतलब ये पैनाडॉल ब्रुफन वगैरह भी असर नहीं करते जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो पहले जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल कर लो, क्योंकि जब हमारा ब्लड जो है क्योंकि सारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई है, बाकी पूरी बॉडी में टेम्परेचर हाई है, लेकिन हमारे पैर चूँकि जो है वो वाटर टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में पड़े हुए हैं, तो वो पैरों से जो होकर खून आता है ना, तो वो टेम्परेचर ऐसा ऐसा डाउन हो रहा होता है। ठीक है, तो वो मतलब ऐसा ऐसा खून ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाता है, ऐसा वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो बाबर भाई अगर नहीं हो रहा कंट्रोल बच्चे का फीवर, तो आप जो है वो ये वाला तरीका आजमा के देखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरा जो है वो ये आजमाया हुआ है। मैं जो हर बार जब भी होता है ना, फारिस को हो या फिर जो मेरी बेगम को हो या अम्मा को हो, किसी को भी फीवर हो, तो मैं यही वाला जो है वो तरीका आजमाता हूँ। ठीक है, पहले जो टेम्परेचर नॉर्मल कर लिया, उसके बाद जो है वो जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दी है फिर वो स्टार्ट करवा दो, तो जो फिर वो यूं इस तरह करके जो है वो ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है शिफा देने वाली है, सेहत देने वाली है। ठीक है, खैर डीडी कहता है कि दूध वाले से, अच्छा सनिया के साथ सुलह हो गई है डीडी की, मैंने आपको बताया था ना कि सुलह हो जाएगी। ठीक है, खैर कहता है कि दूध वाले से यही बोलूंगा कि तुम्हारी वाइफ हर महीने मायके क्यों जाती है, तुम उसका जवाब दो।
फिर मेरी वाइफ पर बकवास करना। भाई मैंने तुम्हें बताया था, तुमने खुद नहीं सुना, मैं क्या करूं। मैंने बाकायदा प्रॉपर एक लाइव लगाकर, 1 घंटे की लाइव लगाकर तुम्हें एक एक चीज का जवाब दिया था, एक एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। तो तुमने नहीं सुना, तुम जो खुद लाइव लगाकर बैठ गए, उसमें मेरा क्या कसूर है। तुम उसी चीज में जो अटके रहोगे, फिर मैं क्या करूं, ठीक है। तो खैर देख लेना जाकर मेरी लाइव, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेरी वाइफ पर बकवास करना। भाई मैं तुम्हारी वाइफ पर बकवास नहीं कर रहा, ठीक है ना ही जो मुझे कोई शौक है तुम्हारी वाइफ पर बकवास करने का। तुमने अपनी वाइफ को खुद उठाकर लोगों के सामने डाला। मैंने उसी वीडियो में जिसमें तुम्हारी वाइफ पर बात की, मैंने उसी में कहा था कि तुम इंतहाई घटिया शोहर हो कि तुम अपनी बीवी का राज ला लाकर सोशल मीडिया पर रख रहे हो। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, वो तुम्हारे घर की इज्जत है, तुम्हें उसे उछाल कर सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहिए। मैंने उसी वीडियो में कहा था, तुम खुद ही उछाल कर उसे दुनिया के सामने रख रहे हो, तो डेफिनेटली लोग तो बातें करेंगे ना। तो तुम खुद जो है उसे फेंकोगे लोगों के सामने, फिर जो लोग तो ज़ाहिर है बात करेंगे उस पर, ठीक है। कहता है कि तुम अपनी जुबान को थोड़ा सा रोजा दे लो, वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है आपको चुप करवाना। अच्छा है, बदमाश थी कि भाई, हाँ डॉन बन गई क्या भाई, अल्लाह की द रैस ही रैस क्या करोगे, धमकी लगा रहे हो, क्या करोगे, गोली मार दोगे मुझे, क्या करोगे, या बकवास करोगे, गालियां दोगे। वैसे भी तो तुम उसी अंदाज में बात करते हो ना, वैसे भी तो तुम भोंकने वाले अंदाज में बात करते हो ना, मतलब वैसे भी तो तुम जो दलील से बात नहीं करते, वैसे भी तो तुम गालियां देते हो, और तुम यही करते हो ना। मतलब जब भी किसी खातून को रिएक्ट करना हो, मतलब तुम्हारी हिस्ट्री है खवातीन को जो तुमने गंदी गंदी गालियां दी हुई हैं, ठीक है, जबकि मेरी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो मुझे तुम गालियां दे रहे हो तो बस यही करोगे ना, तो उससे क्या मेरा क्या ले जाओगे क्या ले जाओगे मेरा गालियां देकर, नहीं कुछ नहीं कर सकते। गालियां देकर जो वो तुम, अगर तुम समझते हो कि तुम गालियां देकर मुझे कमज़ोर कर लोगे या मुझे छोटा दिखा लोगे या जो मुझे बदनाम कर लोगे, मुझे जलील कर लोगे, मुझे चुप करवा लोगे, तो ये तुम्हारी खामख्याली है, ठीक है। तो बस ऐसा ना कि हम गालियां देते नहीं हैं, वरना जो है वो कहते हैं कि वो एक फिल्म का सीन था ना, डायलॉग था, वो क्या कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम पता नहीं क्या है ठीक है। तो भाई बस छोड़ो यार दीदी भाई, क्या कहना अब आपको। हमारी शराफत को जो ना चैलेंज मत करो, हमें शरीफ ही रहने दो, ठीक है। वो कहता है ना कि वो सलमान खान कहता है ना, शरीफ आदमी सोता हुआ शेर होता है, तो उंगल मत करो वरना जाग गया तो फिर जो फाड़ के रख देगा, तो मत जगाओ, ठीक है, सोता रहने दो। अच्छा खैर, कहता है अपनी जुबान को लगाम दो, अच्छा होगा, वरना मैं अपनी जुबान में आ गया तो बहुत बुरा होगा। भाई ठीक है, मतलब पहले ही बुरा है, मतलब तुम्हारी जुबान बुरी है, तो तुम अपनी जुबान में आओगे तो बहुत बुरा होगा। तो आ जाओ, तुम अपनी जुबान में ही आ जाओ, लेट्स सी के क्या होता है। तुम बेहतर ये है कि अपनी जुबान में आ जाओ, ठीक है। बाकी मेरा सिर्फ ये है कि मैं जो देखता हूं मैं उस पर रिएक्ट करता हूं। मतलब मैं कभी भी जो तुम्हारी पर्सनल चीजें निकाल कर नहीं लेके आए। वैसे जैसे तुम्हारी सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो गर्दिश कर रही है जो शाह के साथ, जैसे जो है वो तुम्हारा वॉइस लीक वगैरह चल रहे हैं सारे मैटर, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैं जो देखता हूं मैं उस पर बात करता हूं, और मैं वो देखता हूं जो तुम दिखाते हो, ठीक है। तो उस पर तो बात करना मेरा हक है ना भाई, उससे तो मुझे मत रखो, ठीक है। बाकी जो है वो चलो ठीक है, तुम कर लो ठीक है, तुम कर लो। खैर, किसी आईडी से मुझे कमेंट आया हुआ है, ये डीडी साहब कह रहे हैं, अब तुम्हें मैं रिस्पॉन्स करता हूं। किसी आईडी से मुझे कमेंट आया हुआ है कि मैं खालिद अमीन हूं। किसी आईडी से मुझे कमेंट आया हुआ कि मैं खालिद अमीन हूं, ठीक है। ये डीडी साहब बता रहे हैं। मैंने सितारा को भी कॉल की है और उसे समझाने की कोशिश की है। मतलब वो वाली आईडी कह रही है, जिस आईडी से मुझे कमेंट आया है डीडी साहब को, वो आईडी डीडी साहब को ये बता रही है कि वो खालिद अमीन है और उसने सितारा को भी कॉल की है। पहले तुम्हें मैं ये बताऊं डीडी साहब, ये कमेंट मुझे भी आया था 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है ना। और मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मतलब हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम चीज़ें ढूंढते हैं, चीज़ें ढूंढकर उन पर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बीइंग अ रिएक्शनिस्ट, एक रिएक्शनिस्ट होते हुए भी मैंने उस कमेंट पर लानत भेजी। मैंने उस कमेंट को बिल्कुल घास में डाली, वरना हम एक चीज़ तुम्हें पता है ना, तुम खुद ही कहते हो हम 4-4 वीडियोस बनाते हैं, 6-6 बनाते हैं, ठीक है। तो 4-4 वीडियोस बनाएं तो बात करने के लिए चीज़ें तो चाहिए ना, ठीक है। तो हम तो ढूंढते फिर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर इस तरह की चीज़ें जो हमें लगता है ना कि यार ये गंदी हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे शाह वाला मैटर बड़े दिन मैंने इग्नोर करके रखा, ठीक है। तो मुझे भी ये कमेंट आया था डीडी साहब, मैंने उस कमेंट पर और कमेंट करने वाले पर, दोनों पर मैंने लानत भेजी और उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। और भी रिएक्शंस को आया होगा, बाकी रिएक्शन जो इस पर बात कर रहे हैं मे भी ज़रा सबको आया होगा, लेकिन किसी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया। तुम्हें कीड़ा था, जैसे ही कमेंट आया एक कमेंट पर उठकर पूरे का पूरा रिएक्शन दे डाला, पूरे के पूरे कमेंट पर वीडियो बना दी। भाई गधे, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम अंधे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता? तुम्हें नहीं नजर आता कि वो क्या कर रहे हैं? यार सबको नजर आ रहा है कि वो खालिद अमीन नहीं है, ठीक है। मुझे वो देखते ही पता चल गया था कि ये खालिद अमीन है, क्योंकि इतनी जाहिलाना लैंग्वेज वो नहीं लिखता, ठीक है। वो उसके घटिया मेंटालिटी है, ठीक है। वो जो चवल बंदा है, ठीक है। वो हासिद है, ठीक है। वो सारा कुछ, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो
जो उसके लिखने का अंदाज है ना, उसमें नजर आता है कि वो कुछ 4 जमातें पढ़ा हुआ है। मतलब बातें तो वो बेशूर की कर रहा होता, मतलब शऊर वाली नहीं कर रहा होता, लेकिन वो लिखता जो है वो ठीक से है। इसने तो टोटल चवले मारी हुई थी, वाज़े नजर आ रहा था कि वो खालिद अमीन नहीं है। कोई जो है वो कोई चवल सा बंदा है, या फिर कोई हेटर की साइड से कोई होगा जाहिल सा उठकर जो है वो ये घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि जो एक तरह से खालिद अमीन वाला मैटर दोबारा लाया जाए, ठीक है, सारे के सारे उसको डिस्कस करने लग जाएं, खालिद अमीन को पकड़ कर ले आए, फिर खालिद अमीन फिर से आ जाए, फिर से जो एक्सपोजिंग स्टार्ट कर दे। वो फिर से जो है वो खालिद अमीन को इन्वाइट करने चाह रहे हैं, दैट्स वाई वो इस तरह घटिया हरकत कर रहे हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम गधे हो। और अगर नजर भी आ रहा है, आगे जाके बता रहा है कि मुझे पता है कि वो फेक है। जब तुम्हें पता है कि वो फेक है, फिर उस पर लानत क्यों नहीं भेजते तुम? फिर क्यों तुम उसको डिस्कस कर रहे हो? उठाकर तुम अपने चैनल पर रख रहे हो कि मुझे कमेंट आया। भाई सबको कमेंट आते हैं, वैसे तो तुमने कमेंट ब्लॉक किए हुए होते हैं कि कोई बंदा कमेंट कर ना पाए। और अगर कोई ऐसा कमेंट जिसमें तुम्हें थोड़ा सा स्पार्क नजर आए, ठीक है, जिससे तुम्हें नजर आए कि थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, उसे उठाकर जाओ, तुम ले आए हो। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये चीजें करने से क्या होता है? आखिरी मेरी खाला को कुछ बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम खुद इन्वाइट कर रहे हो बोलने के लिए, दिमाग नहीं काम करता। फिर कहता है जी बात ना करो, जुबान को लगाम दो, जुबान को रोजे दो, ये करो वो करो। अब बेवकूफ इस तरह के काम करेगा तो डेफिनेटली बातें तो होंगी ना भाई। लोगों को तो खुद मौका दे रहा है ना बात करने का, मत दो मौका, अवॉइड करो इस तरह की चीजों को। तुम समझदार नहीं हो? कितने मुझसे भी पहले के हो तुम यूट्यूब पर, मुझसे भी पहले के हो शायद तुम यूट्यूब पर, तो तुम्हें ये समझ नहीं है चीजों की। कहता है, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो खालिद अमीन कहता है कि जो बच्ची है वो इजाज शाह को दे दी जाए और वो उसकी है, इसलिए मतलब ये वाकई इसको कोड कर रहा है, उस कमेंट को सेम एज कोड कर रहा है अपनी वीडियो में, सेम एज बता रहा है। वरना फिर वो कानूनी तौर पर आएगा तो हम उसके साथ हैं। कानूनी तौर पर आने की उसकी औकात है, हैसियत है उसकी कानूनी तौर पर आने की। इतना जो वो 30 मार खाना होता तो सऊदीया भागता वो, अब तक कानूनी तौर पर आना चुका होता। इतना को सच्चू दाना होता तो वो कानूनी तौर पर आएगा। मतलब कुछ भी निकाल कर जो यहाँ पर बकवास मार देंगे, यहाँ पर भौंक देंगे, और डीडी जैसे चवल लोग उसे उठा कर जो निकाल के लगा देंगे कि बस ठीक है, हमने तो बात करनी है ना, हमने तो जो हमारा व्लॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि 8 मिनट का बनना है। 8 मिनट का तो नहीं ना चलेगा, 12-13 मिनट 15 मिनट का होना चाहिए। चलो 3 मिनट में कोई चवल मार देते हैं, 3-4 मिनट में वो कुछ चवल यहाँ पर ठोक देते हैं। भाई शर्म करो, इस तरह की चीजें तुम क्यों उनको पॉइंट आउट कर रहे हो? ये वाले जाहिलाना कमेंट उसने सबको किए थे, मुझे भी किया हो, बाकी लोगों को भी किया होगा। तो हमने तो उस पर उसको जब घास तक नहीं डाली कि हमें पता है कि चवल मार रही है, कोई आईडी है, कोई जाहिल सी औरत होगी, ठीक है, ये इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही है, तो लानत भेजो उस पर, गोली मारो। क्या उसको उठाना? तुम उसको उठाकर बैठ गए, फिर खुद को बड़ा तीसमार खान भी समझते हो, बात क्यों करते हो? कहते हैं फेक आईडी है। सितारा साजन वालों ने काफी अरसे से खालिद अमीन वालों से बोलचाल बंद की हुई है। मैं जब खालिद अमीन वालों पर बात करता हूं तो इनको जो है वो गुस्सा आ जाता है, इनको आ जाता है गुस्सा, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। भाई गुस्सा तो आएगा ना, देखिए इसमें जो है वो आई एम नॉट सपोर्टिंग खालिद अमीन बाय द वे, ठीक है, बट मैं आपको बताऊं इसमें वो खामोश होकर बैठा हुआ है, मतलब वो फिलहाल इन मामलों में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो लोग घटिया हरकत कर रहे हैं उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस मामले में तो ज़ाहिर है भाई उसको गुस्सा तो आएगा ना। भाई एक बंदा है ही नहीं, एक बंदा आ ही नहीं रहा, कोई जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, कोई बात नहीं कर रहा, फिर भी तुम बात करके जो है वो उसको खींच तान कर लेके आ रहे हो, ज़रा उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। तो बेहतर है कि तुम मत बात करो उस पर। तुम्हें पता है कि वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो साजिश की जा रही है उसे खींच कर लाके आने के लिए, और तुम उस साजिश में उसका साथ दे रहे हो। खालिद अमीन को जो बात करके उस पर टारगेट ज़्यादा तुम्हें जवाब देने के लिए आ जाएगा, जब वो तुम्हें जवाब देने के लिए आएगा फिर जो वो और भी तेरा गंद डालेगा यहाँ पर वो, तो बेहतर नहीं है कि तुम जो है वो खामोश रहो, मत इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करो। खैर, रुबीना आंटी कहती हैं मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, मैंने पंजाब में किसी को फ़ोन किया कि किसी मौलवी से मेरा हिसाब करवाओ, तो उसने आज मुझे कॉल करके बताया कि कोई मेरे ऊपर तावीज़ कर रहा है। आंटी रुबीना, किसको ज़रूरत है आपके ऊपर तावीज़ करवाने की? और कौन इतना कोई 30 मार खान हो गया कि जो वो आपके ऊपर, मतलब इतनी दूर बैठे हुए आपके ऊपर खाम का तावीज़ कर दे? तो खैर, कहती हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, कुछ चीज़ें होती हैं कि शेयर नहीं कर सकता बंदा। आंटी रुबीना, अब ना भी नाम ले, वैसे भी जो है लोगों का माइंड तो वहीं चला जाना है ना। वो जो है वो एक तोता था ना, एक तोता बोलने वाला एक तोता था, तो वो मतलब अपनी दुकान पर, मतलब जिस पिंजर में वो गया था, तो वहाँ से जो है वो डेली एक जो है वो मौलवी गुजरता था, एक बंदा गुजरता था, तो वो डेली जो है वो उसको गाली देता, वो तोता उस बंदे को डेली वो गाली देता, तो वो जो चुप करके गुजर जाता। एक दिन जब वो तंग आकर वो दुकानदार के पास गया और उससे कहता कि यार ये तुम्हारा तोता बड़ा बदतमीज़ है, ये डेली मुझे गाली देता है। तो वो जो दुकानदार था उसने तोते को पिंजरे से निकाल कर वो साथ पानी उसने रखा होता है ना उसको पिलाने के लिए, उसमें 2-3 दफ़ा उसको डोबे दिए, यूं 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 उसको होते दिए, और निकाल कर उसे कहा कि अब गाली दोगे? कहता अब नहीं गाली, अब नहीं दूंगा, ठीक है।
तो उसने तोते को वापस पिंजरे में डाल दिया। वो बंदा था, वो भी खुश होकर चला गया। तो अगले दिन वो वहां से गुजर रहा था, तोते ने ना सीटी मारी। तो उसने जब पलट के देखा तो फिर कहता कि समझ तो गया ही होएगा समझ तो गए होगे ना। तो आंटी रुबीना आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा बता नहीं सकता, कुछ बातें होती हैं जो बंदा कर नहीं सकता। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो लेकिन ये चीज़ें सब चल रही हैं। तो आंटी रुबीना बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे लोग समझते हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं, लोग समझते हैं आपके दिमाग में कौन चल रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मुझे इतना सर में दर्द कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जैसे किसी ने हाथ बांध दिए हों। आंटी रुबीना जाके अपने टेस्ट करवाओ ये जादू नहीं है, या आपका बीपी डाउन होता है या आपको शुगर हो गई है। डायबिटीज़ के अपने टेस्ट करवाएं जाके आंटी रुबीना। मतलब ये डायबिटीज़ होती है या फिर जो है वो इस तरह के इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाते हैं। और इसमें जो है वो एक और बीमारी आती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आता। हाथ पैर जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं, जो है वो यूरिक एसिड का इशू भी हो सकता है, आपके जो जोड़ दुखते हैं, काम नहीं करते। तो जाके अपने टेस्ट करवाएं। आप 20 दिन से दवाइयाँ तो खा रही हैं, कहते हैं मैं 20 दिन से दवाइयाँ खा रही हूँ, जो है वो खा के थक गई हूँ। 20 दिन से दवाइयाँ खा रही हैं, ऐसे जो है वो चेकअप करवा के दवाइयाँ खाई जा रही हैं। बेहतर ये है कि जाके अपने कंप्लीट टेस्ट करवाएं, अपना शुगर चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, अपना जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना जो है वो यूरिक एसिड चेक करवाएं। इस तरह की चीज़ें अपने टेस्ट कराएं। उम्र हो गई है माशाल्लाह से, बढ़ती हुई एज के साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो जाके अपनी जो ECG करवाएं, आपको दिल का मसला ना बन रहा हो तो इस तरह की चीज़ें जाके अपने चेक करवाएं। अगर इस तरह को कोई मसला निकलता तो फिर आप जो है उसका स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये क्या होगा, जादू हो रहा है, जादू हो रहा है, कौन जादू कर रहा है भाई जादू इस वक्त जो है ना, जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, जिस एज में आप हैं, इस एज में जादू भी फिर ज्यादा असर करता होता है, क्योंकि इस समय वैसे जो है वो बंदे का बॉडी मतलब अपना मैक्सिमम तो जो है वो अपना लाइफ टाइम तो गुजार चुकी होती है सारी चीज़ें, आपका दिल, आपके जिगर, आपके फेफड़े, आपके जो है वो सारे कुछ, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम तो वैसे ही आपका ब्लड सर्कुलेट कर चुका होता है, ज़्यादातर टाइम गुजार चुका होता है। आपका ब्लड जो है वो रीजनरेट होने का प्रोसेस भी जो है वो स्लो डाउन हो चुका होता है। मतलब आपके मॉलिक्यूल्स जो बर्न होते हैं, न्यू बनते हैं, मतलब खत्म होते हैं, न्यू बनते हैं आपके सेल्स, ब्लड सेल्स, तो वो भी ज़रा स्लो डाउन हो चुके होते हैं। तो जो बीमारियां नई से नई पैदा होती जाती हैं। तो आप जाएं, जाकर अपने टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाकर उस हिसाब से आप मेडिसिन लें। ये क्या जादू टोनों के पीछे पड़ी हुई है, जो जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जादू शादू के चक्कर में जो है वो इधर से ये ना हो कि इधर से भी टाइम निकल जाए, मतलब बात वहां तक पहुंच जाए कि जो है वो आप ट्रीटमेंट की लिमिट्स जो है वो क्रॉस हो जाए। तो जाके टेस्ट करवा के जाके आंटी अपनी दवाई लेके आए, छोड़े जादू टोनों के चक्करों में। जिसने जादू कर लिया है ना, बस ठीक है, वो लगा रहे। हर वक्त वजू में रहा करें, पाक साफ रहा करें, बावजू रहा करें, ठीक है। आप पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं करेगा। नमाज पंजगाना अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है। वजू में रहें, पाक साफ रहें। किसी का बाप भी आपके ऊपर जादू नहीं कर सकता। ये जादू हमेशा आप पर उस वक्त असरअंदाज होता है जब आप नापाक होते हैं, जब आप जो है वो पाकीज़ा नहीं होते, खुद को जो है वो पाक साफ नहीं रखते। क्योंकि जादू चूंकि गंदगी से पैदा होता है, जादू करने वाले लोगों को नापाक रहना पड़ता है, गंदा रहना पड़ता है, और उनकी जो है वो गंदगी होती है सारी, ठीक है। तो अगर आप जो है वो खुद को पाक साफ नहीं रखेंगे, वजू की हालत में नहीं रहेंगे, दैट्स व्हाई जो है वो हमारे इस्लाम में है कि जो आपको हमेशा पाक साफ और वजू में रहना चाहिए। अगर आप पाक साफ नहीं रहेंगे तो आप पर जो है वो जादू हो सकता है, नजर लग सकती है, इस तरह की जो है वो चीज़ें, मतलब शैतानी चीज़ें आप पर हमलावर हो सकती हैं। तो जब आप पाक साफ होंगे तो ये आप जो है वो रूहानी उसमें रहेंगे, आप सर्कल में रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ आप पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करें अपने ट्रीटमेंट पर, ये जादू टोनों के वाले चक्करों को छोड़ दें। खैर जी, राबिया बाजी नाज़रीन पहुंच गई हैं सितारा के घर, ठीक है। सारे गिले शिकवे दूर हो गए होंगे, या फिर कर लिए होंगे, या फिर वो करने जा रही होंगी, ठीक है। और ये दिखाने जा रही होंगी कि मेरे तो सितारा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मतलब ये दिखा रही है ना एक तरह से कि मेरे तो ताल्लुकात जो है वो सितारा के साथ बहुत अच्छे हैं। मैं तो आज भी सितारा की दोस्त हूँ। ये जो तुम लोग मुझे कहते हो ना कि मैं जो है वो साजिशें करती हूँ, मैं जो सितारा को डिफेम करती हूँ, मैं बदनाम करती हूँ, तो ये कहना छोड़ दो, मेरे सितारा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैं तो उसके घर पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। खैर मजाक करना, होगा कोई काम शाम जो है वो राबिया बाजी को सितारा के घर पे, ठीक है। हो सकता है वो कोई बिजनेस के मामला में शायद कोई हेल्प करने के लिए गई हूँ, कोई सामान सेट करवाने। सितारा के ससुर मोहतरम भी वहाँ पर गए हैं। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है कि इस पर बात करूँ। इधर नजमा भजाई के सीने पर जो है ना वो छुरियाँ चल रही है, छुरियाँ। तो ख्याल करना, तो इस तरह का काम ना करना कि मतलब वो उससे बदला लेने के लिए वहां पर कोई वीडियो बना दो, या फिर जो जहां जहां वो व्लॉगिंग करती रही है वहां पर जाकर सेम है उस तरह की हरकतें करके, मतलब उसको कुत्ताओ दिलाने वाली हरकत ना करना। वरना वो आज सवेरे भी जो है लाइव लगाकर बैठी हुई थी। खैर उसने बात तो कोई नहीं, क्योंकि 13 मिनट की उसने लाइव की है, बात तो खैर उसने कोई नहीं की, ठीक है। लेकिन वो लाइव लगाकर बैठी जरूर हुई थी। ये एक तरह की चेतावनी है तो आपके लिए, अगर जो है कोई हरकत की ना तो फिर जैसे लाइव लगाकर तबीयत साफ होगी, फिर ना कहना बताया नहीं था, फिर बेशक सितारा के घर पे बैठी हो, फिर जो है वो लड़ाई जो है वो टॉप पर जाएगी, ख्याल करना। तो खैर ये हालात है जी, ये मामला था। आई होप कि जब मैं बहुत बेहतर अंदाज में अपनी बात डिलीवर कर पाया हूँ आप लोगों तक।
फिर भी जो अगर कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए नाज़रीन। और वीडियो को पसंद आने के स्रोत में वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ जाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़े बर वक्त आप लोगों तक पहुंच पाएं। तो नाज़रीन, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।